फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एकेपी टेक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत दिनों बाद ये जो वीडियो लेके आया हूँ वो इसलिए क्योंकि मैं आपको केवल अभी जो लेटेस्ट जनवरी और फरवरी में एग्जाम हुए हैं ट्रिपल सी के, मैं उनके एग्जाम्स के क्वेश्चंस केवल अपडेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम ये जो QR कोड आप देख रहे हो, यहाँ पे इस QR कोड को स्कैन करोगे तो डायरेक्ट मेरे YouTube चैनल पे जाओगे, जहाँ से आप ऑनलाइन अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो ट्रिपल सी की। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है सबसे पहले कि जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है तो इसे रिकवर यानी रिस्टोर किया जा सकता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ऑल मेल, सेट मेल, स्पैम मेल या ट्रैश। तो आपका जो राइट आंसर है इसमें गाइस वो होगा आपका डी नंबर ऑप्शन। ठीक है गाइस, आपका राइट आंसर जो है इसमें वो होगा आपका डी नंबर, जिसमें से ट्रैश आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल भुगतान सेवा से संबंधित है? गूगल पे, भीम, यूपीआई, ये सभी। तो आप सारे लोग जानते हो ज़्यादातर जो डिजिटल से जुड़े हुए हैं कि गूगल पे, भीम, यूपीआई ये सारे क्या है हमारे भुगतान सेवाएं जिनसे हम पेमेंट को भुगतान करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर इसमें जो हमारा होगा वो भी आपका कौन सा होगा? डी नंबर ऑप्शन। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब हमारे सामने आ गया। लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो सिग्नल को कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजता है, क्या होगा उसका आंसर? आपका लॉजिक गेट या मॉडेम बस, सीरियल बस। तो गाइज आपका जो राइट आंसर इसमें आने वाला है वो आपका होगा बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वह व्यक्ति जो ब्लॉग के कंटेंट लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्लॉगर कहते हैं। ठीक है गाइज, तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो भी आपका कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है गाइस सॉफ्टवेयर द्वारा वेब पेज को देखा जा सकता है। किस सॉफ्टवेयर के द्वारा वेब पेज को देखा जा सकता है? तो आपको पता है गाइस कि इसमें इंटरनेट ब्राउजर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? वेब पेज को देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जो राइट आंसर आपका है वो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस से आया है। लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है गाइस, आपको प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बतानी है। अभी हम आपको लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन और भी बहुत सारे कराने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट इसका आंसर दे देते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है गाइस, तो सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है नेट स्केप नेविगेटर उदाहरण है इंटरनेट ब्राउजर का, ईमेल प्रोग्राम, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो आपका राइट आंसर है वो आपका है ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट प्रायः इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। किसके द्वारा वो आपको बताना है इसमें। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आने वाला है वो आपका है ए नंबर ऑप्शन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा रैम के ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करने और लोड करने के लिए निम्न में से कौन सी रिस्पॉन्सिबल होता है? यानी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए ये आपको राइट आंसर देना है। तो गाइज इसमें आपके जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं बूट स्ट्रैप लोडर, सीमोस एंड डीमोस एंड बायोस। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है। बूट स्ट्रैप लोडर ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है रैम के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए। ठीक है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? नेम बॉक्स, सक्रिय सेल, मेन्यू बार या फॉर्मूला बार। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका डी नंबर ऑप्शन यानी फॉर्मूला बार। ठीक है गाइज, आप कुछ भी लिखते हो फॉर्मूला बार में आपके वो शो होता है कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया या कौन सा नंबर आपका राइट किया गया। जो भी वैल्यू आप लिखते हो वो शो होता है आपका फॉर्मूला बार में। ठीक है गाइज, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्टिवेटेड फाइंड टूल बार के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है? तो कंट्रोल प्लस एफ, यानी आपका राइट आंसर जो होगा गाइज वो होगा आपका ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में एप्लीकेशन से एग्जिट के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो होगा आपका डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही, यानी कंट्रोल प्लस क्यू। ठीक है गाइज, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका डी नंबर यानी कंट्रोल प्लस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क और इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट कौन सी की होती है? कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस T, कंट्रोल प्लस S एंड कंट्रोल प्लस O। तो आपका जो राइट आंसर है ये आपका होगा कौन सा? सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर हो या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी प्रोग्राम हो तो इसमें जो सेव की शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस S सभी में होती है। ठीक है गाइस, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में
में लिखा हुआ है पेज ब्रेक के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पेज ब्रेक ऑप्शन के बारे में पूछा गया है। कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस T या कंट्रोल प्लस S या कंट्रोल प्लस इंटर। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा आपका डी नंबर ऑप्शन, यानी कंट्रोल प्लस इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार होता है। आपको अधिकतम फॉन्ट आकार यानी मैक्सिमम फॉन्ट आकार बताना है कितना होता है। ठीक है गाइस, राइटर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 96, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा गाइस, 96, यानी डी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है, यानी कोई डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया तो उसके स्टार्टिंग में जाने के लिए आपका सबसे पहले जो ऑप्शंस यूज की जाती है शॉर्टकट की द्वारा, आपने कोई फाइल ओपन की है तो वो आपका जो राइट आंसर होगा उसमें से आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस होम। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि इनमें से एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, बोथ ए एंड बी स्लाइड। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो आपका कौन सा होगा, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी बोथ, यानी ए और बी। ठीक है गाइस, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए की का इस्तेमाल होता है। आपसे इसमें कोई फाइल ओपन करनी है, कोई फाइल पहले से सेव है उसको ओपन करना है तो कौन सी की का यूज किया जाता है ये आपसे पूछा है। कंट्रोल प्लस ओ या कंट्रोल प्लस पी या कंट्रोल प्लस एफ या कंट्रोल प्लस 0। ठीक है गाइस, तो इसमें आप जो प्रयोग करोगे आपका जो राइट आंसर है वो आपका ए नंबर ऑप्शन होगा, यानी कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट कॉलम की संख्या कितनी होती है, यानी आपके स्प्रेडशीट में कॉलम की संख्या पूछी कितनी होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी नंबर ऑप्शन, यानी 1024 आपके कॉलम की संख्या होती है। हेल्प के लिए शॉर्टकट की का उपयोग होता है। हेल्प लेने के लिए तो आपका ऑप्शन जो आपको दिया है कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस F2, F1 एंड F7। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो आपका होगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा F1। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्ली या कंट्रोल एस या कंट्रोल ए या कंट्रोल शिफ्ट बी। तो आपका जो सुपर स्क्रिप्ट के लिए पूछा गया है तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कंट्रोल शिफ्ट पी। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन है, आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम बताना है इसमें। तो आपका राइट आंसर जो होगा गाइस वो आपका ए नंबर ऑप्शन होगा, यानी .ods। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ये आपका कैल्क का फाइल का इंस्ट्रक्शंस नेम होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो लिखा हुआ देख सकते हो आप, लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में जस्टिफाई करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है। तो जस्टिफाई के लिए पूछ रहा है, यानी कंट्रोल प्लस जे। ठीक है गाइस, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, यानी कंट्रोल प्लस जे होगा। ठीक है गाइस, ये जो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, मैंने ओ लिख दिया था, ये जे होगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, कंट्रोल प्लस जे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ डिफॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी वर्कशीट होती हैं। तो आपका पूछा गया कितनी वर्कशीट होती है, जब आप ओपन करते हो लिब्रे ऑफिस कैल्क को तो कितनी सीट आपको मिलती है डिफॉल्ट रूप से। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है, यानी एक सीट मिलती है आपको। बाकी आप बढ़ा सकते हो लेकिन आपको मिलती कितनी है, एक ही सीट आपको मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका गाइस, लिखा हुआ है कैल्क में A1 प्लस A2 को ऐड करने से क्या परिणाम आएगा। तो जो आपका परिणाम आने वाला है वो आपका आएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी बिल्कुल सही है, आपका 0 परिणाम आएगा आपका। ठीक है गाइस, लिखा हुआ है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट एंड टाइम की शॉर्टकट की क्या होती है। डेट एंड टाइम की शॉर्टकट आपको बताना है, डेट एंड टाइम की शॉर्टकट की क्या होगी। ठीक है गाइस, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है, आपको राइट आंसर बताना है इसमें से। तो आपका जो राइट आंसर गैस होगा इसमें कौन सा नंबर होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, यानी आपका ए और बी दोनों ऑप्शंस होंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपका कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती है, यानी आप कितनी वर्कशीट अधिकतम ऐड कर सकते हो। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो गाइस आपका कौन सा होगा, ए नंबर ऑप्शन, यानी आप कम से कम 10,000 यानी 10,000 तक आप वर्कशीट उसमें ऐड कर सकते हो।
कैल्क फार्मूला निम्नलिखित में से किस सिंबल से शुरू होता है? ऑप्शन आपके हैं ए नंबर में @ इक्वल हैशटैग एंड का। तो गाइज आपका जो राइट आंसर इसमें होगा वो आपका कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, और जिसमें लिखा हुआ है आपका इक्वल। ठीक है गाइज, तो इक्वल जो है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है गाइज, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कैल्क वर्कशीट में कितनी अधिकतम कैरेक्टर होती हैं? यानी कैल्क वर्कशीट में अधिकतम एक सेल में हम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? ठीक है गाइज, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यानी 32,767। ठीक है गाइस, बिल्कुल राइट आंसर आपका यही है। लिब्रे ऑफिस में सीट A1 में कर्सर को पहली सेल में जाता है, यानी आपको अगर सीट में पहले सेल में कर्सर को ले जाना है तो आप कौन सी की का शॉर्ट की क्या यूज करोगे? तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कंट्रोल प्लस होम। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कैल्क में न्यूनतम जूम प्रतिशत 400% होता है, यानी न्यूनतम आपको सबसे कम से कम बताना है। ठीक है गाइस, तो सबसे कम आपका जो आता है कैल्क की बात की जा रही है, कैल्क में आपका जो होता है वो कौन सा होता है? आपका 20% होता है। ठीक है गाइस, याद रखना, बहुत ही कंफ्यूजन है क्योंकि कैल और राइटर में बहुत ही फर्क होता है। ठीक है, कैल्क आपका जो होता है सेम टू सेम एक्सेल की जैसे होता है। इसी में पूछा गया है कि कैल्क में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है, तो 20%, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए की का इस्तेमाल होता है। डॉक्यूमेंट प्रिंट करना लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात की जा रही है, तो शॉर्टकट की कौन सी होगी? तो गाइस आपका राइट आंसर जो इसमें होगा वो होगा आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चाहे लिब्रे ऑफिस हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, कोई भी ऑफिस का प्रोग्राम या कोई भी चीज़ आप कहीं पे प्रिंट करना चाहो तो ज़्यादातर शॉर्टकट की उसकी कंट्रोल पी ही होती है। ठीक है गाइस, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, चाहे आपसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करके पूछे या फिर आपसे लिब्रे ऑफिस करके पूछे कि लिब्रे ऑफिस में प्रिंट करने की शॉर्टकट की, तो आपका वो कंट्रोल प्लस पी होगी, यानी राइट आंसर जो आपका होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क को अधिकतम जूम नहीं कर सकते, यानी कितना अधिकतम जूम हम नहीं कर सकते हैं? तो वो आपको पता है कि कैल्क को हम 400 से ज़्यादा जूम परसेंटेज में नहीं कर सकते, यानी 400 से ज़्यादा जूम नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, तो आपका जो राइट आंसर है वो जाने वाला है आपके डी नंबर ऑप्शंस के साथ, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है गाइस, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है, यानी फंक्शन विजार्ड ओपन करना है हमें, तो शॉर्टकट की क्या हो सकती है? तो हमारी जो शॉर्टकट की होगी वो होगी आपकी कंट्रोल प्लस F2, यानी आपका डी नंबर ऑप्शंस बिल्कुल सही है गाइस। ठीक है गाइस, आपका डी नंबर ऑप्शंस बिल्कुल सही है। आपसे जो पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो वो आपकी डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कंट्रोल प्लस F2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क करंट सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की है, कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे आप? तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो आपका ए नंबर के साथ जाता है, यानी ऑल्ट प्लस राइट एरो। ठीक है गाइस, शॉर्टकट की का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट लाइन की हाइट को डिस्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है, यानी घटाने के लिए आपसे पूछा गया है। ठीक है गाइस, तो राइट आंसर आपको बताना है इसमें कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा, यानी ठीक है गाइस, आपके ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टकट की का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट लाइन की हाइट को डिस्क्रिप्ट करने के लिए कि कौन सी की का यूज करते हैं? तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा ए नंबर ऑप्शंस के साथ, यानी ऑल्ट प्लस अप एरो। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट की, अंतिम सेल के लिए जाना है, तो आपसे जो राइट आंसर वो आपका जा रहा है वो आपका जा रहा है सी नंबर ऑप्शन के साथ, यानी कंट्रोल प्लस इंड। अंतिम मतलब लास्ट, यानी लास्ट में इंड मतलब समाप्त, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एंड। तो आपका राइट आंसर जाएगा सी नंबर ऑप्शन के साथ। ठीक है गाइज, तो गाइज आज के वीडियो में बस हम इतना ही देखते हैं, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक है।